हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये हमारी डे 2 की क्लास है उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। फर्स्ट क्लास में हमने साइंस ग्रुप का 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था। आज की क्लास में हम लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक। है आज का हमारा पहला क्वेश्चन और साथ में टॉपिक भी देखेंगे किस टॉपिक से है। आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे कम सक्रिय धातु बोला है, यानी लेस रिएक्टिव हमको मेटल बताना है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप लोग को सिर्फ ये वीडियो देखनी ही नहीं है, जाकर रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है सबसे कम सक्रिय धातु, लेस रिएक्टिव मेटल बोल रहे हैं, तो ये वो होता है चांदी। अब है एक मोमबत्ती की लौ की सबसे बाहरी परत होती है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो हमारी कैंडल होती है उसकी सबसे बाहरी परत, तो वो सबसे गर्म हिस्सा होती है उसका। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए जब मैंने पिछले साल पेपर दिया था तो मैंने इसी तरह से जितने भी 2018 से 24 तक के क्वेश्चन पेपर है वो शॉर्ट नोट्स बना दिए थे फटाफट से क्वेश्चन और आंसर, ताकि मुझे ये आइडिया हो सके कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, देन मैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है उसके बीच में क्या मेन डिफरेंस रहता है ये पूछ रहा है, तो ये रहता है न्यूट्रिशन का। अगला है टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इन डाइजेशन कॉजेज ऑफ ओवर ईटिंग, तो हम एंटासिड का यूज करते हैं। तो इस टॉपिक से भी, ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, 9th 10th इस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन मेटल विच कैन बी टर्न एज द फ्लूइड एज अ फ्लूइड इज, तो इसमें से एग्जाम्पल बताना है मैटर का जो कैन बी टर्न इनटू फ्लूइड, जो फ्लूइड में टर्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है इन वाटर द प्रोपगेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है वाटर में, तो ये 8:16 होता है। जैसे हमारा H2O होता है ना, तो कुछ इसमें रेशियो देखिए H के हमारे पास 1 रहता है मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे 2 इस तरह से, और 8 का हमारे पास 16, ऑक्सीजन 16 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 16 है, तो ये 2:16, और इसको फिर रिड्यूस करेंगे तो 8:1 हमारा इस तरह से हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। हमसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा था, तो पहले ऑक्सीजन आएगा फिर हाइड्रोजन आएगा, 8:1 आएगा। आई होप आपको इस तरह की चीज़ें निकालनी आती होंगी। अब देखिए अगला है एन एसिड इज प्रोड्यूस न्यूट्रल इन आवर स्टोमच, जो हमारा स्टोमच है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये HCl इसका आंसर है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है द डेंजरस डिजीजेस स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो इज कॉज बाय, जो मॉस्किटो का यहाँ पे नाम दे रखा है और उससे जो डिजीज होती है एडीज, वो किस तरह की डिजीज किससे होती है, तो ये एक तरह का वायरस है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर फ्रॉम 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना ट्रांसफर होगा बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे 10th क्लास में फॉर्मूला देखने को मिलता है ना, हमारे पास हीट एनर्जी और उसके बीच में हीट लॉस है, तो वहाँ पे से एक फॉर्मूला पुट करके आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी के लिए हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है वो टाइम इंटू वॉट का है, तो यहाँ पे टाइम 60 मिनट का है और 100 वॉट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6000 वाला। नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ऐसा कौन सा मेटल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये ब्रास
है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से लिखा गया है, जो सड़ना होता है डिक्लेइंग ऑफ वुड, तो ये किस तरह का चेंज है बोल रहा है, ये केमिकल चेंज हो जाएगा, और बर्निंग ऑफ वुड भी केमिकल चेंज हो जाएगा। सोइंग ऑफ वुड, तो ये लकड़ी का काटना फिजिकल चेंज है, और हैमरिंग ठोकना ऑफ नेल इनटू वुड, तो हम जो कील को नेल उसमें वुड में ठोकते हैं तो वो कैसा चेंज है, तो ये भी फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। आपको पता ही होगा जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और जो फिजिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यूनिट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट पूछ रहा है, तो इसका ओम मीटर आंसर है, ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सोडियम, you are given a solution of AgNO3 which is of the following is common displays Ag फ्रॉम AgNO3, तो इसका राइट आंसर है, देखो कौन कॉमनली डिस्प्लेस कर देगा, तो ये गोल्ड है, तो ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ये जो जितनी भी वैक्सीन वगैरह डिस्कवर हो रही है, अभी जो भी डिस्कवरी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी वगैरह में हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर एडवर्ड जेनर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रास यानी पीतल इज एन अलॉय ऑफ, किसका अलॉय होता है, तो ये अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जेडन, जिंक और कॉपर का अलॉय होता है। अब बोल रहे हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। इन मॉडल पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट विल बी रिप्लेस, तो ये मॉडल जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो 4th नंबर पे। अगला क्वेश्चन 4th पे अगला क्वेश्चन है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन इट विल इक्वेलेंट टू, तो वो किसके इक्वेलेंट होगा पूछा है, तो यहाँ पे ना चेंज करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना था केल्विन को सेल्सियस में, -5 आंसर आ रहा था सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन है, आपको पता है ना चेंज करने के लिए केल्विन टू सेल्सियस 273 से माइनस करते हैं, और सेल्सियस टू केल्विन 273 प्लस करते हैं, तो ये बेसिक 9th क्लास लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन, देखो इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है बोल रहा है, तो एक कैरोसिन है, एक अल्कोहल है, ये दोनों मिक्सचर होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और आई थिंक नॉट मिक्सचर बोल रहा है ना, तो अल्कोहल कंपाउंड है, तो ये अल्कोहल आई थिंक मिक्सचर नहीं होगा। ये क्वेश्चन को करेक्ट करते क्योंकि क्या क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं है पहले। अगला क्वेश्चन है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए मिक्सचर की डेफिनेशन, कंपाउंड वगैरह क्या है 9th क्लास का। द प्रिवेंट ऑफ soakage of potato chips by chips, they are kept in the plastic bags in an atmosphere by, तो जो हमारे चिप्स पैकेट्स होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में पैक होते हैं, तो उनको सड़ने ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस फिल होती है, कॉमन क्वेश्चन है, N2 गैस फिल होती है। अ टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इट्स pH इज लाइकली, एक रेड लिटमस को ब्लू चेंज करने में तो उसका pH क्या होगा लाइकली, ये पूछा है। तो आपको pH स्केल अच्छे से पढ़ के जानी है, यहाँ पे 0 से लेके किस तरह से, यहाँ 0, यहाँ पे 7, और ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं करके, टोटल 14, 10 से 14 तक के पढ़ा होगा ना आपने भी 10th क्लास में। इधर 0 रहता है, यहाँ 14 रहता है, बीच में 7 रहता है, ऐसी चीज़ें, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक, इधर बेसिक होता है, तो ये सारी चीज़ें पता होंगी आपको।
आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो इसका है थायोक्सिन हार्मोन। तो थायोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस आयोडीन यहाँ पे कंपलसरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमल्सन नहीं है बोल रहा है, तो ये क्रीम है। देखो कुछ ऐसे मिल्क और यहाँ पे बटर और फेस क्रीम, ये यहाँ पे आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ डे इज लॉन्गर ऑन द अर्थ बाय अबाउट 4 मिनट बिकॉज द अर्थ हैज़ एटमोसफेयर। बोला है कि एक डे जो है वो 4 मिनट लॉन्गर होता है बिकॉज द अर्थ हैज़ एटमोसफेयर। उसका रीज़न क्या है? अर्थ के पास एटमोसफेयर है। द फिश लीवर ऑयल इज़ रिच इन विटामिन, तो जो फिश का लीवर ऑयल है उसमें विटामिन ए और डी बहुत रिच होता है। अब है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और मीटर में लेंगे तो 10⁻⁹ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट हैविंग वैलेंसी ऑन 1 आर, तो अगर एक जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है तो वो ऑलवेज नॉन मेटल होंगे। तो अगर आपको मेटल और नॉन मेटल में कन्फ्यूज़न रहता है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है पूछ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शंस होंगे। देखो जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर भी होती है और किलोवाट आवर भी होती है, लेकिन जो किलोवाट है वो नहीं रहती है। अब अ मैन मेड फाइबर लायन इज़ केमिकली आइडेंटिफाई और टू, तो इसका राइट आंसर कॉटन है। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल्स मेड बाय सिल्वर मेटल, एक आर्टिकल है जो कि सिल्वर मेटल से मेड होता है बिकॉज डार्क ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोर्ट टू एयर, मतलब लंबे समय तक उसको एयर में रखने से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर, तो उसमें एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है तो वो सल्फाइड की उसमें लेयर होती है। मिल्क डज नॉट प्रोवाइड, तो हमारे जो मिल्क है उसमें क्या नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका आयोडीन है। उसमें विटामिन ए और डी भी देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है, प्रोटीन भी, फैट भी। मिनरल्स विच सच एज फोस्फोरस एंड कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिल्क में देखने को मिलती हैं, लेकिन आयरन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग पहुंच चुके हैं। द नॉन मेटल विच एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज, तो नॉन मेटल है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पे एग्जिट करता है, तो ब्रोमीन है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट एन एलिमेंट बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो इसका जो सिलिका है ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये एलिमेंट है। विच इज़ द मेजर कंपाउंड ऑफ CNG, जो CNG में जो मेजर कंपाउंड रहता है वो मीथेन रहता है। अगला क्वेश्चन है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपको देखो एक की ही वीडियो में छोटी सी 10 मिनट की करीब बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वाटर स्टोर इन अ ड्रम प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पोटेशियम एनर्जी इस तरह से लिखा गया है। और इन सोनार वी यूज़, तो सोनार में अल्ट्रा वायलेंस वेव का यूज़ होता है। तो अभी 2020 वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं ये वेव वाले चैप्टर से। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, तो ये संजय गांधी ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ सम एट द सनशाइन एंड सनसेट इज बिकम, तो देखिए जो यहाँ पे रहता है ना रेड कलर इज लीस्ट
ये बोल रहा है कि सनसाइड और सनसेट में रेड कलर का क्या रीज़न है। तो ये जो स्क्रेटिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्क्रिएट होता है वो रेड लीस्ट रहता है, रेड, और ब्लू का कलर ज़्यादा होता है। उसके बाद है मेटल कैन नॉट बी सेपरेट बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, तो वो है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल एक्स हैज़ 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 18 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दिस पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो ये क्या होते हैं तो ये आयंस होते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट सो बाय एसिड इज, ऐसी प्रॉपर्टी जो एसिड में सो नहीं होती, दे फील सोपी, तो वो सोप की तरह सोपी नहीं होते हैं लेकिन सॉर इन टेस्ट होते हैं। टर्न लिटमस टू रेड में बदल देते हैं लिटमस को। दे हैव pH लेस देन 7, तो ये एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब है इज मैलेबल एंड डक्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो देखो अगर कोई मैलेबल भी है और डक्टाइल भी है, वो सबसे बेस्ट मेटल को डिस्क्राइब करेगा। द ह्यूमन आई फोकस इन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट फोकस, इमेज का जो फोकस है वो रेटिना पर रहता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट बाय द प्लैनेट जुपिटर और मार्स है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव द न्यूक्लियस, तो किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी रेड ब्लड सेल के पास नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी और न्यूरॉन सेल और मसल्स सेल सबके पास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिकम्पोज वाटर इनटू इट्स एलिमेंट, जो इसमें से कौन से ऐसे हैं जो वाटर को उसके एलिमेंट में क्या कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कैन बी यूज टू डिकम्पोज वाटर इनटू इट्स एलिमेंट, तो वाटर को उसके एलिमेंट में डिकम्पोज करने के लिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे 10th की NCERT, तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिखा है, तो वहाँ पे हमने पढ़ते भी हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है। बी स्ट्रिंग जो मधुमक्खी का डंक होता है कैन बी ट्रीट विथ किससे उसको ट्रीट किया जाता है, तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन लॉन्गेस्ट क्वांटिटी बाय इन प्लांट, तो प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट क्वांटिटी में जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब है द लॉन्गेस्ट सेल इज इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है। अगला क्वेश्चन है द एवेंसन फ्यूल्स यूज इन इंजन्स ऑफ अ जेट एरोप्लेन इज, तो जो जेट एरोप्लेन के इंजन्स में फ्यूल यूज़ होता है वो कैरोसिन है। आज हमने 2018 में जितने भी क्वेश्चन बने थे बीएड एंट्रेंस में वो देखे हैं 2018 के। अब आने वाले वीडियो में यानी जो डे 3 की क्लास होगी उसमें हम 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब कि मैथ्स के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अगले पेपर में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।